तो नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुतागे है, बहुत सुनने वाली और उत्तम बातें हैं ये। तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयण लोभादि दंपति नाम चकलकनम। अकेले साधुओं की बात नहीं है महाराज, तो तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायका। पहले घरों में चाचा ताऊ भतीजा बड़ा होता है, इनकी सलाह ली जाती थी, पर अब चलावा श्रीमती जी का है घर में। आपने कभी पहले सुना होगा, कभी कार्ड जब छपते थे तो उनमें केवल अकेला नाम आता था, ठाकुर जगन्नाथ सिंह। अब श्रीमती पहले, उसके बाद ठाकुर जगन्नाथ सिंह होते हैं। अयम तो युग धर्म, वही इस युग का धर्म है ये, आपको सबको करना पड़ेगा। तरुणी प्रभुतागे है, चाबी उन्हीं के हाथ में है अब घर की। श्याल को बुद्धिदायका, सलाहकार कौन है? बोले साले सलाहकार हैं। पहले सलाहकार चाचा भतीजे ताऊ होते थे। घर में कोई बैठक होना, चाचा को बुला लो, भतीजा बड़ा है तो उसको बुला लो, और बड़े भैया को बुला लो, जो भी निर्णय लेना है यहीं हो जाएगा। पर अब आपका बेटा बढ़िया बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, अब सगाई होना है, तो सगाई के लिए आने लगे सगाई वाले बढ़िया बढ़िया परिवार। कहा महाराज बेटा की सगाई का समय आ चुका है, अब क्या करें? विचार तो कर लिया है। तो माता जी ने कहा कि बेटा की सगाई करना है तो देख लो। भैया बेचारा अपने बेटा के सगाई के लिए अपने भैया को ले लिया, चाचा ताऊ सबको बुला के गए। दूसरे के घर जाके लड़की भी देखे आए, लड़की भी बड़ी भाग्यशील, बढ़िया, सब बढ़िया हो गया, बंदोबस्त पूरा हो गया। अब अंतिम निर्णय सुनिए। अब अंतिम निर्णय क्या होता है कि बेटा की माँ बोलती है कि सब लेके आए, चाचा ताऊ सब लेके आए? हाँ। बोले सब बढ़िया, सब ठीक है, हाँ तो बढ़िया। तो बोले एक काम करो, फिर मोड़ा के मामा बुला लो, और वो हाँ कह दे तो फिर हाँ कह दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो लोग हैं वो बेकार हैं। जब मोड़ा को मामा कहे तभी सही हुई है बात, लड़के का मामा बोलेगा तभी सही बात है। श्याल को बुद्धिदायक, हम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि इस युग की यह व्यवस्था हो चुकी है। और कन्या विक्रयण लोभादि, लोभ के वशीभूत लोग कन्याओं का विक्रय करेंगे और होने लगा आया है। प्रायः बेटियों के विवाह में लोग धन ले लेते हैं, अभी गुप्त ले रहे हैं, आगे चल के उजागर लेंगे। जैसे बेटे की लेते थे पक्क्यात, अब वो चलन आएगा। आप लोग जिनके यहाँ बेटियां हैं घबराना नहीं, आने वाला जमाना बेटियों वालों का होगा। बेटे वाले उनके सामने आके नाक रगड़ेंगे, गिड़गड़ाएंगे और बेटियां मांगेंगे और धन देंगे। ये समय आने वाला है। अभी बेटियों के लिए बेटियां होती हैं जिनके हम बेचारे धिक्कारते हैं। जिस दिन बेटी का जन्म होता है घर में ऐसे बैठ जाते हैं माथा हाथ लगा करके, अरे बेटी का होना ही तुम्हारे भाग्य का सृजन है, तुम्हारे भाग्य का उत्थान है, तुम्हारे भाग्य का विस्तार है। उस दिन जिस दिन तुम्हारे घर में बेटी का जन्म होता है। और बेटियां साधारण नहीं होती। अपने माँ बाप के यहाँ जब जन्म होता है तो जब तक बाप के यहाँ रहती है पूरी बाप की इज्जत बेटियां बनाती हैं। घर में कोई कहीं से भी चला आए, बेटी यदि है तो पिता को चिंता नहीं है, सब काम हो जाएगा। और बेटा चाहे जितना काम का बना रहे, समय पे पानी भरने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा उठ के। ये बेटियां होती हैं। इसलिए बेटी के जन्म के बाद उत्सव मनाने की आदत डालो। बेटियों के समय उत्सव नहीं मनाते, ये गलत बात है। कहते हैं श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयण लोभादि दंपति नाम च कलकनम। और महाराज बोले दंपति, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, पर पति पत्नी है पर आपस में कलह मचा हुआ है। कैसा? बोले पूछ लेना किसी से भी जाकर के, कोई भी जोड़ा हो, कोई भी युगल हो, आपसे जब सामूहिक बात कहेगा महाराज खूब चैन में है, जब से विवाह हुआ है खूब आनंद है जी, आई है बिल्कुल लक्ष्मी है, कोई कमी नहीं है। और एकांत में जाके भैया सही बता दो, वास्तविकता का है तो अब क्या बताएं, जब से जो भाग में पड़ी है सो फूट गो पूरो। और उनसे पूछो भाभी साहब आप, अरे महाराज क्या बताएं, हमें क्या मालूम कि ऐसो भाग गतो हम औजा से तो अकेले ही बने थे तो ठीक है। तो ये सबके अंदर की बात है, प्रत्येक परिवार की कथा है ये कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके ही साथ है, सबके साथ है। और किसानों की भी दशा क्या बताई गई है? अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्याम केशशूलिन्याम संभवंती कलाविही। और महाराज पहले जब किसान के यहाँ अनाज होता था तो आप सबने किया है ये काम, बढ़िया अनाज की तैयारी होती थी, खलिहान को लीपा जाता था, उसमें पूरे अनाज को पवित्र शुद्ध करके और एकत्रित करके उसको रास बनाई जाती थी। उसके बाद घर से दूध भात, गणेश जी आते थे, रास पर रख कर के उनकी पूजा की जाती थी, दूध भात चढ़ाया जाता था, फिर किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा उसको नपवाई जाती थी और बड़े भाव के साथ दूर जूता इत्यादि रख करके। ऐसा नहीं कि अन्न महाराज, अन्न गुरु महाराज कहते थे हम सभी। आज भाव क्या बन गया है?
कि सीधा, पहले तो थ्रेसर वगैरह होता था, अब तो वो भी खत्म हो गया, सीधा एक और ऐसा आ गया, हार्वेस्टर कहते हैं जिसको, आप सीधा लगाया, ट्रॉली में डाला और सीधा अट्टसूला दुधसूला, ये सीधा बताया है, कितना बढ़िया भाव दिया है। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दो जाता है, जैसा ही होता है वैसे ही जनपद में जाकर के, बाजार में जाकर के बेच देते हैं हम, और फिर भले ही बेटी के विवाह के लिए, बेटा के विवाह के लिए सीधा पिसा हुआ आटा लेके आए। ये मर्यादा नहीं है हमारे अनाज की, इसलिए अनाज ने भी अपना व्यवहार बदल दिया है। आप देखना राजा आगे चल कर के पृथु की कथा आएगी, तब उसमें सुनना कि धरती ने अपने बीज छुपा लिए। महाराज धरती पे अनाज नहीं होता था, महाराज पृथु की कथा में आप सुनेंगे। तो ये धरती भी फिर परिवर्तन करती है जब आप व्यवहार बदलते हो उसके साथ। धरती माता कहते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा सनातन धर्म बड़ा अद्भुत धर्म है, जिसमें इतने देवता और इतनी देवियां होने के बाद भी हमें कमी लगती है, और देवता होना चाहिए, संबंध हमेशा हमारा बना रहता है। पर जो है इस कलिकाल के लक्षण जो है बताते हुए कहते हैं कि कामिन्याम के शूलन्याम संभवंती कला विही। आगे समय में क्या होगा, बोले स्त्रियां शरीर बेच करके धन कमाएंगी, ये समय कलिकाल में आ जाएगा। एवं पश्यन कलेर दोषाल नवनी, एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महान। नारद जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते देखते इस अवनी धरती का पूरे का मैंने भ्रमण किया है, पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है। फिर नारद जी क्या हुआ, बोले यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। फिर मैंने एक जगह जाके देखा कि हाँ, जो वृंदावन में जाकर के जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने एक विचित्र स्वरूप देखा। क्या देखा, एकादु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है और उसके समीप में दो बालक बैठे हुए हैं, और वो बालक जो है, बालक तो हैं पर वृद्धावस्था जैसे दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों वृद्ध कौन हैं, दौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वौ, दोनों जो है बूढ़े जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैंने विचार किया कि वहां जाना चाहिए, उनके पास जाकर पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन हो और क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या कारण है, कैसे भीड़ लगा रखी है। पर विचार मेरे मन में आया। नारद जी बोले मैंने विचार किया कि मैं जाके पूछूं, पर स्त्रियों का समूह है, यदि मैं गया और स्त्रियों ने कहा ए बाबा तुम क्यों चले आ रहे हो हम स्त्रियों के बीच में, इसलिए मन में विचार किया नारद जी ने, और तत्काल लौट करके चल पड़े। जैसे ही नारद जी लौटने लगे तो नारद जी को लौटा हुआ देख करके तत्काल उस देवी ने बोला, क्या बोला, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मश्चिन्तामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथा अघहरम परम। हे साधु महाराज, आप कहाँ लौटे चले जा रहे हो। हे प्रभु, भक्ति ने कहा, हे महात्मन कृपा करके कुछ समय ठहर जाओ, मेरी चिंता दूर करो, क्योंकि आपका दर्शन संसार के पापों को नाश करने वाला है। आपके दर्शन मात्र से ही जो है व्यक्ति की पीड़ा दूर हो जाती है। मुझे आशा है कि आप मेरे दुखों को दूर करेंगे, इसलिए प्रभु आप आइए और आप मेरे दुख को सुनिए और फिर उसको दूर करिए। नारद जी ने जैसी सुनी स्तुति सुन करके नारद जी लौट करके आए। नारद जी कहते हैं, काशित्वम कामेवौ चैमा नार्या का पद्मलोचना। तुम कौन हो और तुम्हारी ये दोनों सामने पड़े हुए हैं, ये कौन हैं, और ये तुम्हारे आसपास जो स्त्रियां खड़ी हैं ये कौन हैं। तब भक्ति माता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे प्रभु नारद जी महाराज, ये दोनों जो आपके सामने पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और ये कमल के समान सुंदर मुख वाली जो स्त्रियां हैं ये सभी जो है गंगा आदि नदियां हैं, ये सभी मेरी सेवा में खड़ी हुई हैं। मेरे इन दोनों पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, पर मैं जो है सारे संसार में भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए मैंने क्या पाया कि मेरे लिए सब जगह कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ मेरा सम्मान हुआ हो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। बड़े प्रेम से उसने अपना नाम बताया कि मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। इस कलिकाल में इन दोनों का कोई मोल नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछता है आज। आडंबरों की पूजा है, संसार में वास्तविकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अब कोई भी बना रहे, यथार्थ की पूजा कहीं नहीं है। भाई सामने वाले को ही जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की बात सुनेगा कैसे वो।
सामने वाले को जानकारी नहीं तो फिर जानना क्या चाहेगा वो। इसलिए पहले समय में ज्ञान होता था तो ज्ञानी की पूजा होती थी, जानकारी होती थी तो जानकार की। आज तो केवल जो दिखावे की पूजा है, कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, और केवल जो है आडंबर की पूजा है। जिसका आडंबर अच्छा है, उसका नाम अच्छा है, उसकी पूजा अच्छी है। ये सुन करके अब देखिए, जब इस प्रकार से कहा तो कहने लगे कि नारद जी, मैं जो है बहुत दुखी हूँ, और दुखी होने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं यहीं रहूं, पर मेरे साथ हर प्रदेश में बुरा हुआ। क्या? उत्पन्ना द्रवणम साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज, मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, अन्य राष्ट्रों में, अन्य प्रांतों में घूमते हुए जब मैं गुजरात में आई तो वहाँ मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे। अब यहाँ जब कलिकाल है तो मेरे साथ और ज़्यादा अन्याय बढ़ गया, इसलिए मेरी पूजा बहुत कम हो रही है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बेटों की ये दशा हो चुकी है, और जहाँ बच्चों को सुख ना मिले माता पिता वहाँ क्यों रहना चाहेंगे। इसलिए प्रभु, अब मेरी एक ही इच्छा है कि यदि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्यो विदेशम गम्यते मया, मैं इस देश को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। जैसे ही भक्ति ने ये कहा, नारद जी हाथ जोड़ कर कहने लगे, नहीं नहीं मैया, तू विदेश में न जा। क्यों? क्योंकि जैसे तैसे तो हमारा देश धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भक्ति की है। जब भक्ति ही हमारे देश में नहीं रहेगी तो हमारे देश में कौन धर्म को जानेगा, कौन धर्म को मानेगा? फिर तो हमारा देश और विदेश में क्या अंतर रह जाएगा। आज आप जाकर के देखो, रूस, जर्मन, जापान, इटली इत्यादि देशों में, इन देशों में कोई मान्यता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल पेट भरने में लगा हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने में लगा हुआ है। मनुष्य उसको ज्ञान ही नहीं है, और माता पिता का भी वो मान नहीं है जो हमारे देश में है, आज भी है। ऐसा नहीं कलयुग है, फिर भी और युगों की कल्पना करो कैसा होता होगा। श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते थे, जो है अपने माता पिता को कंधे पर ले जा करके और तीर्थ यात्राएं किया कराते थे। ऐसे ऐसे पुत्रों का हमारे यहाँ उदाहरण है, हमारे यहाँ पिताओं का उदाहरण है। महाराज दशरथ जैसे अपने पुत्र का वियोग तक सहन न कर सके, ऐसे बेटा के लिए पिता भी हुए हैं धरती पर। ये महाराज भारत है, इसलिए मैया आप यहाँ से ना जाओ। यदि यहाँ से आप चली जाओगी तो हमारे देश में फिर भक्ति नहीं रहेगी। कृपा करो, प्रार्थना करते हैं नारद जी। तो बोले नारद जी, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे जो है बच्चों के लिए और ये पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी बोले, मैं करता हूँ प्रयोग। और नारद जी ने बहुत प्रयास किए। नारद जी कहते हैं अपने भाइयों को सुनाते सुनाते कि मैंने प्रयोग प्रारंभ किया, उनको देख करके उनको रोका। पहले भक्ति कहती है, बरसे बरसे क्रमात जाता मंगलम नापि दृश्यते। एक एक वर्ष जैसी बीत रही है, और उसके बीतने पर जितना पहले मंगल होता था, जितना पहले शुभ वातावरण होता था, धर्म आज हो तो बहुत रहा है, दिखता तो बहुत है, लेकिन अंतःकरण से जो धर्म होता था वो उसका अभाव हो रहा है, वास्तविकता का अभाव है। सब कुछ प्रदर्शन में लगा हुआ है। मनुष्य क्या करता और क्या भोगता। आज कथा का भी ये हाल हो चुका है। पहले महाराज बरसों में एक भागवत होती थी, बरसों में कभी सुनते थे कि आज वहां भागवत है, और कराने वाले के लिए बहुत विशिष्ट माना जाता था। इतनी बड़ी हैसियत, कितना बड़ा आदमी होगा, कितने बड़े धर्मात्मा लोग होंगे जो भागवत करा रहे हैं। वाह, चलो वहां भागवत सुनने, और जगह जगह से लोग जाते थे सुनने के लिए। पर उस भागवत का जो बरसों में होती थी, बरसों तक उसकी आभा रहती थी, बरसों तक उसकी आभा मंडल का वातावरण रहता था, बरसों तक उसका पुण्य रहता था। आज हर दिन भागवत कथा हो रही है, हर मंडप में कथा हो रही है, पर वो कथा का वातावरण केवल जो है पंडाल तक ही रहता है। पंडाल के बाहर हम निकलते हैं और फिर संसार में व्यापक रूप से लीन हो जाते हैं। जैसे स्मशान घाट पर जाकर के हम देखते हैं जलते हुए प्राणी को, तो हमारे मन में विवेक जागता है कि ये माया संसार में धरी रह जाएगी और एक दिन इसी प्रकार चले जाएंगे जैसा ये चला जा रहा है। और इसको जब फूंकते हैं सामने खड़े होकर के लकड़ियों के बीच में उसके शरीर को, तो मन
में विचार आता है कि हमारा शरीर भी ऐसे ही फूक जाएगा, काहे की माया में लगे हुए, आज से कुछ नहीं करना है, पर घर जाके केवल भगवान का भजन करेंगे। और जैसे ही उससे निकल के बाहर आए, संसार में लीन हुए, कि सोच बैठे कि वो तो मरने लायक ही था, हम तो अमर होके आए, हमारा कुछ नहीं होना है, हम संसार को जिएंगे और आनंद करेंगे। सो वही संसार की माया में फिर लीन हो जाते हैं। ये संसार है। नारद जी कहते हैं अपने भाइयों से कि मैं इस प्रकार का देख देख करके बहुत दुखी हुआ। बरसे बरसे क्रमात जाता, नापी मंगलम दृश्यते। अब जो है शुभ कम दिखाई देता है, अब क्या किया जाए। इस प्रकार से भक्ति, अब जो है नारद जी उनकी बहुत प्रकार से व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं कि नारद जी उनके बच्चों के लिए और बड़े प्रेम पूर्वक दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं? वेद पुराण सुनाते हैं, और वेद पुराण सुना करके उनको चैतन्य करते हैं। तब चैतन्य करते हैं तो कुछ समय के लिए वो चेतन हो जाते हैं, पर कुछ समय के बाद वे फिर दोबारा से और बेहोश होकर के गिर जाते हैं। इस प्रकार से जब देखा तो भक्ति माता के सामने उन बच्चों को चेतन तो किया, पर जो है अचेतन होकर फिर गिर पड़े। माता कहती है कि आपने तो कहा था कि ये चेतन रहेंगे और मैं इनको ठीक करूंगा। नारद जी कहते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, जिन भगवान श्री कृष्ण का और जो है संसार में पूजन होता है, वो भगवान जो सबके दुखों को दूर करते हैं, वो भगवान कहीं चले नहीं गए। तू विश्वास, जीवन मिलेगा, तेरे लिए संसार में रहने का सम्मान मिलेगा, पर तू कहीं नहीं जा माँ, वो भगवान की चिंतन कर। आइए उन्हीं भगवान के सुंदर दर्शन करते हुए एक बढ़िया सुंदर भजन का आनंद लें। कथा ज़्यादा समय जब हो जाती है तो आलस्य जन्म लेने लगता है। जैसे जो है दवाई कोई खाना हो तो दवाई के लिए कुछ मीठा मीठा साथ में खिलाते रहो तो दवाई खा जाते हैं। एकदम दवाई कड़वी कड़वी पिलाएंगे तो वो खाते नहीं है, फिर लगता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं खाना है। तो कथा भी एक दवा है। काय के लिए है? इस कलिकाल में कल्याण की दवा केवल कथा है, और वो भी परमपिता परमात्मा के चरित्र। इसलिए विशुद्ध कथा सुनने के लिए प्रयास करते हैं, आपको पुराण के श्लोक सुनाएं और उसी का अर्थ सुनाएं, दुनिया की बातें ना सुना के अच्छा ये है। अब भगवान कृष्ण का सुंदर सा भजन, जब नारद जी ने कहा है कि वो भगवान कहीं चले नहीं गए, तो हम और आपको भी मानना चाहिए कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान यहीं हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर कब? प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अपने प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं।